हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैन जैन और नीहू सिंह अपनी मीटिंग के लिए जा चुके थे डॉर्मेट्री से, और लैन जैन वेइंग को कह के गया था कि वो जल्दी आएगा, और सोंगलेंग और शा सिंचैन वो अपने घर जा चुके थे छुट्टियों के लिए, और शुयांग और वेइंग अकेले दोनों घर पे थे। तो वेइंग को उस स्नैक ने काट लिया था, तो शुयांग उसका जहर शक करके निकालने वाला था। तो इसके आगे का स्टोरी हम इस पार्ट में जानेंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक्स तो करना ही है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आगे की स्टोरी। वेइंग और शुयांग स्विमिंग के पास थे, तो स्विमिंग को कहता है अरे नहीं, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ। तो वेइंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो शुयांग उसके ऊपर आ जाता है, तो देखता है कि वो उसकी बॉडी शेप अलग टाइप की थी। तो वो कहता है वेइंग, ये क्या, जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं। वेइंग कहता है प्लीज़ शुयांग, मुझे मत देखो। वेइंग, तुम एक बायसेक्सुअल बॉय हो। वेइंग अपने आप से कहता है अब मैं क्या करूँ। शुयांग को सब कुछ पता चल गया, तो वो बेहोशी में उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। फिर शुयांग कहता है ये सब छोड़ो, जहर का असर बढ़ता जा रहा है। फिर शुयांग वेइंग को ढकता है और कहता है वेइंग, मुझे माफ़ करना। तो वो शुयांग अपने मुंह से उस जहर को चूसने लगता है। माफ़ कर देना वेइंग, लेकिन मेरा यह करना ज़रूरी था। वेइंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। शुयांग वेइंग को एकटक निहार रहा था। तो शुयांग कहता है वेइंग, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। फिर शुयांग वेइंग को उठाता है और वो उसके रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैंजन और सभी वैम्पायर्स की एक मीटिंग थी। तो वैम्पायर्स लैंजन को सुना रहे थे कि वो एक सच्चा वैम्पायर नहीं बन पाएगा, वो अपने सोलमेट को नहीं ढूंढ रहा। लीडर से विरासत में मिली शक्तियों का वो गलत यूज़ कर रहा है। अगर ये सच्चा वैम्पायर नहीं बन पाया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। फिर लैंजन को इन बातों से बहुत इरिटेशन होती है, तो वो ज़ोर से बोलता है अरे बंद करो तुम्हारी बातें, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। एक टाइम में सिर्फ एक ही वैम्पायर मुझसे सवाल पूछेगा, वरना मैं मान लूँगा कि तुम लोगों को अकेले बोलने में डर लगता है। लैंजन की ये बात सुनकर वैम्पायर्स जो बोल रहे थे वो चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, तो वो कहती है कि दुनिया बदल गई लेकिन तुम नहीं बदले। तो उनमें से एक वैम्पायर कहता है गुरु माँ। फिर लैंजन गुरु माँ को कहता है कहिए गुरु माँ, क्या आपको भी मुझसे कोई शिकायत है। फिर गुरु माँ बोलती है लैंजन बेटा, जानते हो तुम्हारे घर लौटने से सितारों की चाल से सब कुछ साफ हो गया है। तुम्हारी सोलमेट का इसमें पता चल गया है। मैं इस क्रिस्टल बॉल में उसका चेहरा दिखा सकती हूँ। फिर लैंजन गुरु माँ के पास आता है, तो वो कहता है अच्छा बताइए, फिर देर किस बात की। फिर गुरु माँ उस क्रिस्टल में उसकी सोलमेट का चेहरा देखती है, तो वो कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ लैंजन, तुम्हारे सोलमेट का चेहरा। लैंजन उस क्रिस्टल में झांकता है, तो उसे एक लड़की जैसी तस्वीर दिखती है, लेकिन वो कहता है क्या वाकई में ये है मेरी सोलमेट। लैंजन उस क्रिस्टल में उसका चेहरा नहीं देखता, वो अपना चेहरा पीछे कर लेता है। फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो वेइंग नहीं है। फिर लैंजन उनसे कहता है कि नहीं, ये सारी अंधविश्वास वाली बातें हैं, मैं इनको नहीं मानता। तो वो गुरु माँ कहती है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। नीहू सिंह उन सब का लीडर था, तो वो अपनी चेयर पे से उठ के कहता है हद हो गई, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। फिर नीहू सिंह लैंजन के पास आकर बोलता है देखो लैंजन, मुझे पता है तुम इस क्रिस्टल में किसी और का चेहरा देखना चाहते थे, है ना। मैंने सही कहा ना लैंजन। फिर लैंजन कहता है महामहिम, आप ये क्या बोल रहे हैं। तो नीहू सिंह कहता है मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ इस वक्त तुम्हारे जहन में है। फिर गुरु माँ बोलती है क्या बात है, कुछ है जो हमें तुम बताना चाहते हो। फिर लैंजन कहता है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर नीहू सिंह लैंजन के कान में कहता है मेरी बात सुनो, तुम बात समझने की कोशिश करो, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि किस्मत के आगे प्यार की कोई औकात नहीं। जिस दिन तुम अपनी सोलमेट से मिलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना सोलमेट के जीना कितना मुश्किल है। फिर गुरु माँ कहती है कि सब शांत हो जाओ, क्रिस्टल बॉल कुछ और भी दिखाना चाहती है। उस क्रिस्टल बॉल में एक चमक निकलती है, तो वो गुरु माँ कहती है दिखाओ क्रिस्टल बॉल, तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो उस क्रिस्टल में से आवाज़ आती है, वो कहती है कि आज वो रात है जो सितारे अपने चाल चलेंगे, पानी के किनारे लैंजन को अपनी सोलमेट से मुलाकात होगी। उस क्रिस्टल बॉल की आवाज़ सुनकर लैंजन अपने मन में सोचता है क्या आज रात मैं उससे मिलने वाला हूँ।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंग सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। उस सपने में लैंजन को पता चल जाता है कि विंग क्या है। फिर लैंजन विंग से कहता है कि सपने में तुमने मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो विंग कहता है कि रुक जाओ लैंजन, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, रुक जाओ लैंजन। लेकिन लैंजन नहीं रुकता। तो विंग अचानक से उठता है। फिर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक ड्रीम था। विंग जब उठता है तो उसके सामने शुयांग था। तो शुयांग कहता है क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? विंग कहता है शुयांग, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन ये बात उसे पता चली तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगा। प्लीज़ इस राज को तुम राज ही रहने देना। अगर ये बात लैंजन को पता चला तो वो मुझसे बात नहीं करेगा और ये गिल्ट मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। फिर शुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये राज राज ही रहेगा। फिर विंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया शुयांग। फिर शुयांग विंग से पूछता है क्या अब जहर का असर तो नहीं है ना? तो विंग कहता है नहीं। तो शुयांग कहता है ठीक है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब तुम ये बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे साथ बाहर चलोगे तो ये राज राज ही रहेगा। फिर विंग हैरानी से देखता है क्या? फिर वो चलते चलते सोचता है कि मुझे बाहर का मतलब ये लगा था कि वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। शुयांग ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। फिर विंग शुयांग से पूछता है अच्छा शुयांग, ये बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन शुयांग कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वो चलता रहता है। फिर शुयांग एक शॉप में जाता है और कहता है हम यहाँ तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने आए हैं। तो विंग कहता है क्या, पर क्यों? फिर शुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे बॉयज़ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उन्हें शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और तुम भी तो वही हो, शॉपिंग तो तुम्हें भी बहुत पसंद होगी, है ना? फिर विंग शुयांग को हैरानी से देखता है। शॉप में खड़ी लड़कियां कहती हैं कि देखो ये दोनों लड़के कितने स्वीट हैं, और ये लड़का तो बिल्कुल ही क्यूट लगता है, बिल्कुल लड़कियों जैसा। काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। फिर शुयांग विंग को कहता है अच्छा मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। तो विंग के पास शॉपकीपर आती है और कहती है हेलो सर, आप हमारा नया कलेक्शन देखना चाहोगे? तो विंग हाँ करता है। शुयांग शॉप के बाहर विंग का वेट कर रहा था तो वो विंग के बारे में सोच रहा था। फिर शुयांग अपने आप से कहता है कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं पता चली, मैं तो उसके साथ नहाने भी गया था। तभी वहाँ विंग आता है। तो विंग कहता है शुयांग माफ़ करना, मुझे देर हो गई। फिर शुयांग विंग की ओर देखते हुए कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। जब शुयांग विंग को देखता है तो वो देखता ही रहता है। तो विंग कहता है मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा। तो शुयांग कहता है तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, और तुम तो बहुत क्यूट हो, और तुम ये राज सबसे छुपाना क्यों चाहते हो? विंग को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। तो कहता है क्या कहा, आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो? वहाँ से कुछ लड़के गुजरते हैं तो वो विंग को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तो विंग कहता है कि अच्छा दिखना एक बात है, लेकिन आपके साथ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। जिन रिश्तेदार के मैं यहाँ रही उनको भी मैं पसंद नहीं था, और ऊपर से आवारा लड़के भी छेड़ते थे। मैं अपने इस चेहरे से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। तो शुयांग विंग को एक हग कर लेता है। तो कहता है कि लोग जो भी सोचें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोबारा कोई तुम्हारे करीब आया तो उससे मैं निपटूंगा। तभी वहाँ एक लड़का आता है। तो कहता है अरे शुयांग कैसे हो, ये तुम्हारे साथ कौन है? फिर विंग सोचता है अरे इसने मुझे पहचान ना लिया हो, ये भी हमारी डोमेट्री में रहता है ना। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लैंजन अकेला खड़ा हुआ सोच रहा था। लैंजन को विंग की बहुत याद आ रही थी। वो अपने आप से कहता है कि अगर मुझे सोलमेट मिल गया तो विंग का क्या होगा। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि विंग को वो लड़का देखता है। तो वो कहता है अरे इससे मुझे भी मिलाओ, ये तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी तो बहुत सुंदर है। फिर विंग कहता है अरे इसे पता चल गया तो। फिर विंग उस लड़के की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और शुयांग कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो विंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्टूडेंट कहता है कि ये क्या हुआ शुयांग, मैं उसे हेलो भी नहीं कर सकता। तो शुयांग कहता है कि अपने काम से काम रखो। विंग भागते हुए सोचता है कि मेरी असलियत पता चलते ही मैं उसके लिए परेशानी बनते जा रहा हूँ, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। फिर विंग एक बड़े से फाउंटेन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर विंग अपना फेस पानी में देखता है और कहता है कि अगर लैंजन ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया, न जाने क्या सोचेगा वो। मैं लैंजन से मिलना चाहता हूँ अब। फिर विंग पीछे मुड़ता है तो विंग देखता है कि लैंजन वहाँ खड़ा था। तो विंग कहता है कि लैंजन तुम यहाँ, वो भी तब जब मैं इन कपड़ों में हूँ।
विंग लेंजन को देखकर घबरा जाता है तो उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो वो नीचे उस सामान को उठाने लगता है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो लेंजन उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर लेंजन विंग के फेस को देखता है। लेंजन विंग को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो दूसरे कपड़ों में था। विंग ने विग भी पहनी हुई थी, इसलिए लेंजन उसे पहचान नहीं पाता। तो लेंजन विंग के फेस को एक तक लगाए देखता रहता है। विंग को थोड़ी शाइनेस फील हो रही थी तो वो अपना फेस साइड कर लेता है। तो लेंजन कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था। फिर विंग कहता है, लेंजन ने मुझे नहीं पहचाना। फिर लेंजन ज़मीन से एक चीज़ उठाता है तो कहता है, ये लो, शायद ये भी तुम्हारे पर्स से ही गिरा था। विंग कहता है, हाँ। विंग वो चीज़ ले लेता है तो कहता है, थैंक यू। फिर लेंजन कहता है, कोई बात नहीं। सुनो, मुझे गलत मत समझना, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब भी लग सकता है। क्या हम कुछ देर साथ में कहीं बैठ सकते हैं? विंग लेंजन की बात सुनकर हैरान था। उसने क्यों साथ बैठने के लिए कहा, ये सोच रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विंग एक चेयर पे बैठा हुआ था, सामने टेबल रखी थी। फिर वहाँ लेंजन 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके वहाँ आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे देरी हो गई। तुम स्ट्रॉबेरी जूस पी लोगे ना? फिर विंग अपना सर हिलाता है। हाँ बोलता है। वो दोनों कुछ एक दूसरे से बिना कुछ बोले वो स्ट्रॉबेरी जूस पी रहे थे। तो विंग सोचता है, आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ? अगर लेंजन को पता चल गया, मैं तो गया। फिर लेंजन कहता है कि मुझे माफ़ करना, ज़्यादातर मैं एनिमे देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे लोगों से बात करना नहीं आता। फिर विंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम एनिमे पर बात करते हैं। तो बताओ, तुम्हें किस तरह का एनिमे पसंद है? फिर विंग लेंजन की तरफ हैरानी से देखता है। फिर लेंजन कुछ लोगों की आवाज़ सुनता है। वो लोग फाउंटेन में डॉल्फिन्स देख रहे थे। तो विंग कहता है, अरे वाह, डॉल्फिन्स, उस फाउंटेन में डॉल्फिन्स हैं। तो लेंजन कहता है, क्या? ये प्रोजेक्शन मैपिंग की वजह से हो रहा है शायद। वाह यार, देखकर मज़ा आ गया। फिर विंग लेंजन की ओर देखकर सोचता है, लेंजन सच में बहुत प्यारा है। इसे लगता है कि मैं कोई और हूँ, ये मुझे पहचान नहीं पा रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि लेंजन के साथ मैं अपनी पहचान के साथ खड़ा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। फिर शुयांग उन दोनों को देखता है तो शुयांग कहता है, ये विंग लेंजन के साथ क्यों खड़ा है? शुयांग उन दोनों की ओर जाने लगता है तो लेंजन कहता है, चलो पास जाकर देखते हैं उस फाउंटेन में डॉल्फिन्स को। तो विंग कहता है, हाँ। तो वो दोनों फाउंटेन्स के पास चले जाते हैं। शुयांग वहीं रुक जाता है। फिर शुयांग कहता है कि विंग को तो लेंजन से अपनी पहचान छुपानी थी। फिर विंग उन डॉल्फिन्स को देखकर कहता है कि पता नहीं इन लोगों ने ये कैसे किया होगा। फिर लेंजन कहता है कि तुम्हें ये मेरी बात फिल्मी लगे, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। क्या हम फिर मिलेंगे? तो विंग सोचता है, अब मैं क्या करूँ? मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। विंग अपनी आंख बंद करके इशारा करते हुए कहता है कि अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे वो दिला सकते हो? लेंजन देखता है कि वो आइसक्रीम की ओर इशारा कर रहा था, तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। लेंजन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर विंग कहता है, हाँ, ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बस इसीलिए पसंद है। फिर विंग कहता है कि आइसक्रीम के लिए थैंक यू। लेंजन कहता है कि तुम्हारी होठ पे आइसक्रीम लगी है। लेंजन वो अपने हाथ से आइसक्रीम पहुंचने वाला ही था, लेकिन वो रुक जाता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी लेंजन वहाँ अपने वैम्पायर रूप में आता है। विंग का खून चूसने के लिए उसकी गर्दन की तरफ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कोई और है। तो वो कहता है, मुझे माफ़ करना। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, अब मुझे घर जाना होगा। फिर विंग वहाँ से भागने लगता है तो लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है तो कहता है, अपना नंबर तो देते जाओ, कभी अगर मिलना हो तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। फिर विंग कहता है, माफ़ करना, लेकिन हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, गुड बाय। ऐसा कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है। फिर लेंजन कहता है कि पता नहीं क्यों अचानक उसका खून पीने की मेरी इच्छा होने लगी। मैंने विंग के अलावा किसी और का खून पीना चाहा। तभी नीहू सिंह वहाँ आता है और कहता है कि लगता है तुम अपनी भाग्य संगली से मिल गए। तो अब तुम क्या करोगे, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा जीना अब तो मुश्किल है। तुम इतनी आसानी से उसे खुद से दूर जाने दोगे? लेंजन नीहू सिंह की बात का जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर नीहू सिंह स्माइल करता है तो कहता है कि किस्मत उसकी तरफ हमेशा मेहरबान रही है, पर वो कभी उसका इशारा नहीं समझ पाया। बहुत नादान है। देखते हैं अब वो इस बार क्या करेगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि विंग भागते हुए सोचता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि लेंजन ने मुझे इस रूप में देखा तो सही, भले ही एक बार सही, लेकिन उसने मुझे नोटिस तो किया। अगर मैंने लेंजन को अपनी पहचान बता दी तो वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा।
फिर वेंग को लैंजन की आवाज़ सुनाई देती है, तो लैंजन कहता है रुको प्लीज़। तो वेंग कहता है लैंजन मेरा पीछा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? फिर अचानक से वेंग को वहाँ से कोई अपनी ओर खींच लेता है। तो लैंजन वेंग को वहाँ ढूंढता है, लेकिन लैंजन को वेंग कहीं नहीं मिलता। तो लैंजन वहाँ से चला जाता है। फिर वेंग देखता है कि उसे खींचने वाला शुयांग था। तो वेंग कहता है थैंक यू शुयांग, तुमने मुझे बचा लिया, वरना लैंजन को आज मेरा सच पता चल ही जाता। शुयांग कुछ नहीं बोलता, शुयांग सिर्फ वेंग को देखता रहता है। फिर वो अचानक से वेंग को किस कर लेता है। फिर वेंग अपने लिप्स पर अपना हाथ लगा देता है। तो शुयांग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं हमेशा तुम्हारा चाहने वाला बनकर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। फिर वेंग शुयांग की तरफ हैरानी से देखने लगता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक आदमी एक रूम में लाइट्स ऑफ करके खुद से बात कर रहा था। वो कहता है कि हाल ही में वैम्पायर्स की दुनिया में उथल-पुथल हुई है, उसे देखकर काफ़ी सुकून मिला। लगता है कि उस गुंडे के पास अब भी एक मौका बाकी है। आज तक जितने भी थंबीर का तिरस्कार किया गया, जल्द ही उनके पास हुक्म का इक्का उनके हाथ लगने वाला है। जल्द ही उसके 70वें जन्मदिन पर उसकी ताकतें पूरी तरह जाकर अपने चरम पर होगी। बहुत जल्द, जैसे ही मेरा बेटा लैंजन की सोलमेट का खून पीने के बाद अपनी इच्छा प्रकट करेगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंजन अपनी डॉर्मेट्री में आ चुका था। वो वही डेट के बारे में सोच रहा था कि कैसे लैंजन उसका खून पीने वाला था। फिर लैंजन डोर खोल के कहता है कैसे हो वेइंग। फिर वेइंग कहता है अरे लैंजन तुम वापस आ गए। फिर लैंजन वेइंग की ओर देखता है तो वेइंग कहता है अरे तुम जल्दी वापस आ गए, घर पे सब ठीक है ना, कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आ रही थी। फिर लैंजन कहता है अरे पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लैंजन वेइंग के पास आता है तो कहता है सुनो वेइंग, वो मैं आज लैंजन वेइंग को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन वो किसी वजह से रुक जाता है। फिर वेइंग पूछता है क्या बात है लैंजन, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। फिर लैंजन कहता है काफ़ी रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। फिर वेइंग हाँ करता है। लैंजन रूम की लाइट्स ऑफ कर लेता है और वेइंग और लैंजन अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। फिर वेइंग सोचता है अजीब बात है, मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि लैंजन को कुछ नहीं पता चला, पर ना जाने मैं क्यों उदास हूँ। फिर वेइंग अपने बेड से उठकर लैंजन के बेड पर जाकर सो जाता है। फिर लैंजन करवट बदलता है और वेइंग को हग कर लेता है, तो वो नींद में कहता है मुझे उससे दोबारा मिलना है। फिर वेइंग सोचता है क्या इस वक्त भी ये मेरे बारे में सोच रहा है। मैं खुश तो हूँ पर उदास भी हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।